أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम सिमरा मोहम्मद यासीन है और मैं बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और सीबीटी थेरेपिस्ट हूँ। राइट नाउ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ एज अ रिसर्च असिस्टेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड रिगेनिंग इमोशनल बैलेंस थ्रू इस्लामिक एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। बेसिकली अगर हम आज के दौर में देखें तो हमें रोजमर्रा में ही मतलब एवरीडे लाइफ में हमें कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है जिसमें हम स्ट्रेस को इनकाउंटर करते हैं। तो मैं ये सेशन थोड़ा सा कॉलिब्रेटिव रखना चाहूँगी, मतलब मैं चाहूँगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आप लोग उसका मुझे जवाब भी दें, बिकॉज ताकि मुझे आइडिया हो कि कितनी आप लोगों को भी इंसाइट है चीज़ों की। ठीक है। तो अगर मतलब कोई बोलना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर ले या जैसा उनको फिजिबल लगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर कोई मुझे एक या दो पर्सन कोई मुझे बताए कि उनकी नज़र में स्ट्रेस किसे कहते हैं। आपकी नज़र में स्ट्रेस मतलब हम किसे कह सकते हैं, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में पूछें कि अक्सर लोग हम कहते हैं ना, इनकाउंटर करते हैं, वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो आपकी नज़र में स्ट्रेस क्या है? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिहाज से हम्म। स्ट्रेस का मतलब ये है कि किसी बात का बहुत ज़्यादा दिमाग पे बोझ महसूस करना। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग है, उसका बोझ महसूस करना कि दिमाग पे हम महसूस करें, तो फिर हम परेशानी महसूस करते हैं, ठीक है। एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा मुझे? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है। जब भी कोई ऐसे चैलेंजेस या कोई भी चेंजेस हमारी डेली लाइफ में या हमारी कोई भी मतलब हमारी किसी लवर की लाइफ में, मतलब हमारे जो हम जिसे प्यार करते हैं या हमारे आसपास फैमिली मेंबर की लाइफ में कोई भी ऐसा चेंज हो, तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए। अब स्ट्रेस का जो रिएक्शन होता है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसका फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, इवन दो कॉग्निटिव भी हो सकता है। ये हम सब आगे जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रेस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी बॉडी का। ठीक है। अब हर किसी को स्ट्रेस जरूर होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस को इनकाउंटर जरूर करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर इमोशंस भी है, हमारी बॉडी हर चीज को रिएक्ट भी करती है, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हमें स्ट्रेस जरूर होता है, उसको मैं फर्दर ऑन डिफाइन करूंगी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है जो कहता है, कह सकता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ? चलिए ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। अब मैंने इससे पहले कहा कि हर किसी को स्ट्रेस जरूर होता है, तो मेरा काफी हद तक ये कहने का मकसद भी था कि उसको पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? अब साइकोलॉजिकल हिसाब से हम बात करें तो स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस भी कह सकते हैं, मतलब अच्छा स्ट्रेस, जो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है किसी भी चीज के लिए ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सको। जैसे आपकी लाइफ में कोई भी अगर चैलेंजेस आएंगे या आपकी कोई भी नई जॉब है, कोई एग्जाम है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूर होगा ताकि आप मजीद बेहतर परफॉर्म कर सको। फॉर सपोज अगर मेरा एग्जाम है, ठीक है, कल मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम से पहले मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि कल मेरा एग्जाम है, तो मैं जरूर उसकी तैयारी करूंगी। अगर मुझे वो स्ट्रेस हो ही नहीं रहा, अगर मुझे उस चीज की टेंशन हो ही नहीं रही कि कल मेरा एग्जाम है या कल मेरा इंटरव्यू है, या फॉर सपोज आप अगर आप में से अगर कोई हाउस वाइफ है तो कल उनके यहाँ किसी की दावत है, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता तो है ना कि हम कल क्या पकाएं या हम कल मतलब कैसे घर को सेट करें ताकि वो आए तो अच्छा लगे। तो थोड़ा बहुत ये स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर ये स्ट्रेस हो ही ना ना तो आप क्या कोशिश करेंगे उस चीज के लिए? बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। आप कहेंगे ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन जब मुझे
पता है मेरा एग्जाम है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, मुझे स्ट्रेस होगा तो मैं कोशिश करूंगी ना। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रहा है मैं अपनी लाइफ में वर्क करूं, हार्ड वर्क करूं और आगे बढ़ूं। ठीक है। तो ये स्ट्रेस हर किसी को होता है, जैसे स्टूडेंट है, वो एग्जाम से पहले उसको एक रात पहले ये स्ट्रेस जरूर होगा। इवन तो अगर मैं यहाँ लेक्चर देने आई हूँ तो थोड़ी देर पहले मुझे ये स्ट्रेस जरूर हुआ होगा कि कैसी ऑडियंस होगी, मुझे मेरी बात समझ पाएगी या नहीं। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है ना, कि मुझे पता चल गया कि मुझे बेहतर करना है। ठीक है। अब उसके बाद नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जब वो स्ट्रेस इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए कि आपको ऐसे लगे कि आप इसको हैंडल आउट नहीं कर पा रहे, या प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब वो कंटिन्यू आपको रिपीटेडली रिपीटेडली वो आपको इनकाउंटर करना पड़े, जिसकी वजह से क्या हो, आपको कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज होने लग जाए और फिजिकल प्रॉब्लम होने लग जाए। उसके साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लग जाए। जैसे फॉर सपोज कंटिन्यू मैं ऐसे इन्वायरमेंट में जॉब कर रही हूँ जहां कंटिन्यू मैं जाती हूँ तो मुझे स्ट्रेस इनकाउंटर होता है। ठीक है। कोई ऐसा दिन नहीं हो कि मैं जाऊं तो मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, मैं रोज जा रही हूँ, रोज मुझे एक ही बॉस की बात सुननी पड़ रही है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रही। मुझे एक, अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो बच्चा कह रहा है, रोज मुझे टीचर जो है वो डांटती है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा रिएक्शन क्या आएगा कि मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भागने की कोशिश करूंगी। जैसे फॉर सपोज अगर आपके कोई रिलेटिव है, उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और आप जब भी उनके घर जाते हो तो आपका मूड खराब हो जाता है, तो इन दी एंड क्या होगा कि आप इन दी एंड उनके घर जाना छोड़ दोगे, या मतलब आप उनसे बातचीत करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको वो सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल लग रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब इस चीज का कैसे हल निकालूं। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये तो कह दिया पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। अब मैं मजीद आगे अगर बात करूं तो स्ट्रेस मजीद तरीके के होते हैं, जैसे एक्यूट स्ट्रेस हो गया, एपिसोडिक स्ट्रेस हो गया, क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया। अब एक्यूट स्ट्रेस क्या हो गया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेरा एग्जाम है तो मुझे एक दिन पहले वो स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। तो ये एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, या जैसे फॉर सपोज आपके आपके हस्बैंड के साथ आपके कोई आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है, तो उस वक्त आपको जरूर स्ट्रेस होगा कि ये मैं चीजें कैसे सॉर्ट आउट करूं। तो ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रेस है ना, ये लॉन्ग टर्म पे नहीं जा रहा है, ये कुछ देर बाद वो स्ट्रेस आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर वो चीज जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी तो आपके जहन में वो चीज घूमती नहीं रहेगी। जैसे मेरा एग्जाम कल है, तो अगर मैंने एग्जाम दे दिया तो वो स्ट्रेस मेरा एग्जाम देने के फौरन बाद ही खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रेस मेरा चलता नहीं रहेगा। तो ये एक्यूट स्ट्रेस है। ठीक है। जो शॉर्ट टर्म का होता है, जैसे ही सिचुएशन ओवरकम हुई आपका वो स्ट्रेस भी खत्म हो गया। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है? अब एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस वो जो शॉर्ट टर्म का हो, लेकिन एपिसोडिक जो बार बार हो रहा हो। जैसे फॉर सपोज मैं कहीं काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अब एक दिन मैं काम पे जा रही हूँ एक दिन नहीं जा रही। डेफिनेटली अगर मेरी वहां पे कमिटमेंट है कि मुझे रोज 8 घंटे वहां काम करना है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। और मैं जा रही हूँ तो वो मेरी रिपीटेशन हो रही है ना, मैं वहां पे एनी हाउ जाऊंगी रोज। अगर मुझे हफ्ते में 6 दिन अपनी जॉब पे जाना है तो मुझे जाना ही है। मैं एक दिन छुट्टी कर लूंगी, 2 दिन कर लूंगी, लेकिन पूरे हफ्ते नहीं कर सकती। तो ये एपिसोडिक हो गया, मतलब मुझे अब रोज जाना है और रोज मेरा मतलब ऐसा है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसी है कि मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रही। मतलब रोज 8 घंटे वो जॉब मुझे प्रेशराइज कर रही है। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो गया। सपोज आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज गुजर रहे हैं। अब ये देखें, फैमिली में आपको 24 आवर्स रहना है ना, जैसे जॉब में हुआ 8 घंटे रहे, बाकी 16 आवर्स आपको घर पे रहना है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है कि आपको फैमिली में 24 आवर्स रहना है, तो आप उस स्ट्रेस को खत्म नहीं कर पा रहे, या आप कोप अप नहीं कर पा रहे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो खत्म नहीं हो पा रहे, तो क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। मतलब आप कोशिश भी कर रहे हैं वो चीज स्ट्रेस को खत्म करने की, कोप करने की, लेकिन आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है, आपके सरकमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि आपको वो इश्यूज खत्म नहीं हो पा रहे, तो उस वो आपका कंटिन्यू एक्सपोजर है आपका स्ट्रेस से, तो वो एक लॉन्ग
लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो गया। उसके बाद ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है? ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में कोई सडन ऐसी चीज आ जाए जो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाए। फॉर सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, तो ये एक सडन स्ट्रेस हो गया ना आपके लिए। मतलब पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं था, बाद में भी नहीं था, लेकिन एक सर्टन सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। या फॉर सपोज कोई लॉस हो गया आपकी, फॉर सपोज कोई ज्वेलरी गोल्ड की खो गई, तो ये एक सडन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आ गया ना आपकी लाइफ में। पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, लेकिन जब वो चीज खोई तो आपको वो स्ट्रेस होना शुरू हुआ। तो एक्यूट स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूट स्ट्रेस रिपीटेडली हो, लॉन्ग टर्म में हो, या वो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करे, तो वो फिर स्ट्रेस आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ या कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, अगर आप लोग मुझे साथ साथ बताएंगे तो मुझे आइडिया होगा कि चीजें समझ आ रही हैं सबको। एनीवन, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है और अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मतलब आप अगर इसमें सब पार्टिसिपेट करें इस क्वेश्चन में, कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कैसे आता है? मतलब डेली लाइफ में, या कोई और ऐसी चीज, जो ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। जब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, आप जैसा करना चाह रहे होते हैं वो रूटीन से आप दूर हो जाते हैं, तो उससे भी हम्म स्ट्रेस होता है। मुझे दूसरों का तो मुझे नहीं पता। हम्म। मतलब आपको ऐसा लगता है जब आपने जो चीजें दिमाग में सोची हैं, या आप जो चाहती हैं जैसे आपकी चीजें चलें वैसी नहीं हो पा रही होती, तो आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो हाँ, इसकी कोई एग्जांपल देंगी? फॉर सपोज कि कौन सी चीज आपको लगता है कि हाँ, ये मैं चाहती थी ऐसे हो लेकिन ऐसे नहीं हुई, तो वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल रही। कोई भी अगर आप एग्जांपल देना चाहें। मतलब मीन्स के दुनियावी कामों के लिए नहीं, कि जैसे मैं अपने हम्म अस्कार नमाजों से या इन चीजों से हट जाती हूँ तो वो मेरे लिए हम्म। स्ट्रेसफुल हो जाता है। मुझे लगता है कि जैसे स्ट्रेसफुल। मैं, हाँ हाँ, मतलब मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह का स्ट्रेस होता है मुझे, या मैं लोगों को ठीक है। नहीं समझ पाती। हाँ, हम्म। तो ठीक है, ये चीज मेरे इसके लिए थोड़ी। अलावा कुछ और बताना चाहें? एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगी कि एकेडमिक स्ट्रेस होता है कि वरना जब आपके नोट्स बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएं, या आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, फिर एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट डे होता है उसको आपके एग्ज़ाम वाइवा प्रैक्टिकल की टेंशन होती है कि कल क्या पूछेंगे। आपको ठीक है, स्ट्रेस। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ में। इसके अलावा इस इन सारे क्वेश्चंस का मैं आखिरी में आंसर जरूर दूंगी आप लोगों को। अभी मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि ये सिचुएशन क्या है। अगर हम 2-3 मिनट का वेट कर लें, अजान हो जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई बताना चाहेगा कि मतलब उनकी लाइफ में स्ट्रेस कैसे शो होता है? मतलब उन्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है उनकी लाइफ में? होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सपोज पहले हमारा दीन ही ले लें आप। हम, जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ। हम्म अब जब हम्म। जॉब पे थी तो मेरा तहज्जुद चल रहा था, मेरा कुरान मेरे साथ था, तफसीर चलती थी। फिर जॉब ज़ाहिर है नीड हुई, जॉब भी कंटिन्यू अगेन करी है। तो ये चीजें मेरी मेक श्योर करती हूँ कि 100% ही जाए, बट 100% नहीं होती। 80% डन, अल्लाह का शुक्र है, कर लेती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, आप वो ओबे नहीं है आपके, आपकी किसी भी बात पे, ज़ाहिर है बच्चों के साथ टेंशन होती है, कुछ अप एंड डाउन से वो टेंशन का कॉज है। यानी कि हम छोटी से छोटी, हालांकि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हमारी टेंशन से कुछ नहीं होगा, जो करना है अल्लाह की जात ने रिलीफ देना है, उसी ने करना है। लेकिन शायद ये इंसान का कह लें, इंसान है तो उसने लेनी है टेंशन, हर हाल में लेनी है। तो बात छोटी हो, दीन की हो, दुनिया की हो, कोई सी भी हो, ये इंसान के दिमाग में टेंशन आती है छोटी बड़ी बातों की। बिल्कुल ऐसा ही है। भी अगर हम इमोशनल साइंस की बात करें तो अक्सर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत इरिटेबल हो जाते
जाते हैं, मतलब बहुत बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब हमें कोई कह भी रहा होता है ना कि हमें एक बात सुनो, तो हम कहते हैं हमें नहीं सुननी। ठीक है, हम उस चीज को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे होते, तो मतलब अगर कोई हमें भलाई के लिए चीजें समझा भी रहा होता है तो हम इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में कि हम उनकी बात नहीं सुनना पा चाहते। एंजाइटी हो जाती है, मतलब हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाना, या हमारे हाथ पांव कप कप आना, हमें बहुत ज्यादा पसीने आना। तो ये मतलब एंशियस सिचुएशन की तरफ चले गए। सैडनेस, अक्सर लोग क्या होते हैं जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो इन दी एंड क्या होता है, वो रोने लग जाते हैं। उनको जब कुछ नहीं समझ आता कि हमें क्या करना है, इस चीज से कैसे निकलना है, तो वो उदास हो जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि शायद हम हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम चीजों को फिगर आउट कर पाए, या मतलब वो उदास हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी इमोशनल चीज हो गई। अब फिजिकल चीजों में क्या होगा? फिजिकल में क्या होगा कि आप स्ट्रेस लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, आप अक्सर उनकी शिकायत सुनेंगे कि उनके सर में दर्द हो रहा है। मतलब सर के साइड जो वेन्स होती हैं उसमें उनको बहुत ज्यादा दर्द रहने लग जाता है हर वक्त। मतलब वो कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है। मतलब उनकी डाइट भी ठीक होती है, सब चीजें ठीक होती है, लेकिन वो इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि उनके सर में रोज रोज दर्द रहने लग जाता है। फटीग, वो चाहे कुछ काम ना भी कर रहे हो, लेकिन जब वो सुबह सो के उठेंगे तो स्ट्रेस की वजह से वो थका थका फील करेंगे। मतलब उनको लगेगा कि उनकी बॉडी में कोई ताकत नहीं है किसी काम करने की। मतलब उनको फ्रेशनेस फील ही नहीं होगी। मसल टेंशन, उनको ऐसा लगेगा कि उनके हाथ पांव में दर्द हो रहा है, टेंशन है। मतलब एक अजीब सी एक रेस्टलेसनेस फील होगी। बिहेवियर की तरफ जाएं तो अक्सर विड्रॉल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आपकी किसी रिलेटिव कि घर आप जाते हैं और आपको बार बार एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन इनकाउंटर हो रही है, या कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, उसकी एक ही टीचर के साथ बार बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन इनकाउंटर हो रही है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्कूल से छुट्टी करने लग जाएगा। या आप अगर किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो आपको जब भी उनके घर जाना होगा तो आप बहाने बनाएंगे कि मुझे नहीं जाना, ठीक है, कि मेरी तबीयत खराब है या कुछ। या ओवर ईटिंग, अक्सर सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या तो वो खाना ही छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, या कोई ऐसा है जिनका खाना खाने का ही दिल नहीं चाहता? कोई है ऐसा? जी, ऐसा होता है कि स्ट्रेस में खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, भूख भी ऐसे लगता है खत्म हो गई। हाँ मिल नहीं बिल्कुल। पाता। और कोई ऐसा है जिसको बहुत खाना खाने का दिल चाहता हो, कि मतलब वो जितना स्ट्रेस में होते हैं वो उतनी ज्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, मीठा सबसे ज्यादा? शायद इधर कोई ऐसा नहीं है। तो अक्सर, जी आप बोले सवेरा। जी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। स्ट्रेस मुझे बहुत होता है ना, तो मीठा खाने का बहुत वो होता है, बस खाते रहे। खाते रहे, हाँ। तो क्योंकि क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज को कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। अब हमें स्ट्रेस हो रहा है, अब हमें कोपिंग नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, या तो खाने के थ्रू कोप करेंगे, या मतलब किसी से बात करके कोप करेंगे, या मतलब हर किसी का एक अलग वे है स्ट्रेस को कोप करने का। कोई पॉजिटिव तरीके से भी कोप कर सकता है, कोई नेगेटिव तरीके से भी कोप कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर, मतलब सिचुएशन क्या होती है, बहुत बेचैन हो जाते हैं। मैं को एक जगह बैठा ही नहीं जाता, उनको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मतलब वो बैठेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, फिर वो इधर जाएंगे उनको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। मतलब वो नहीं कर पाते उसको कॉप। उसके अलावा अगर कॉग्निटिव की बात करें, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। जब आप डिप्रेशन साइड पे होते हैं या बहुत आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपको डेफिनेटली ओवर थिंकिंग आती है। मतलब आप पॉजिटिव भी सोचना चाहें ना तो आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते। आपका एक नेगेटिव थॉट खत्म होगा, दूसरा नेगेटिव थॉट शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं सीबीटी के हवाले से बात करूं, कि जब हम सीबीटी करते हैं पेशेंट्स की, डिप्रेशन के पेशेंट की या एंजाइटी के पेशेंट की, तो वो कहते हैं कि हमें हमारे एक नेगेटिव थॉट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आता है। तो ये जब आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हो ना, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग आ रही हो, या अगर आ भी रही होती हो तो आपकी नेगेटिव साइकिल इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि आप उसको मतलब
तोड़ ही नहीं पाते। मतलब अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर किसी ने मुझे सलाम नहीं किया, तो मैं ये भी तो सोच सकती हूँ ना, उसने अगर सलाम नहीं किया तो हो सकता है उसको मैं नजर ना आई हूँ, या मतलब वो कोई जल्दी में हो। नहीं, लेकिन अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रही होंगी तो मेरी वर्स्ट सिचुएशन क्या जाएगी, उसने मुझे सलाम नहीं किया, वो मुझे पसंद नहीं करती, अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, शायद मैं अच्छी नहीं लग रही, या शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो मुझे सलाम करे। तो देखिए मेरी चेन कैसी नेगेटिव थॉट की बन गई। तो अक्सर क्या होता है, जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, जैसे जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है ना, जैसे फॉर सपोज आपको कहीं टाइम पे पहुंचना है लेकिन आप लेट हो गए, तो आप जरूर घर में कोई चीज भूल के जा रहे होगे, आपको वो इवेंट पे जाके याद आएगा ये तो मैं घर पे भूल गई। फॉर सपोज अगर हम स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट में क्या होता है कि वो अक्सर कहते हैं कि हमने तो पूरी तैयारी की थी लेकिन जब एग्जाम पेपर हमारे पास आया हम तो सब भूल गए। क्यों? अगर आपने तैयारी की थी तो आप कैसे भूल सकते हैं? क्यों भूल गए? क्योंकि उनको स्ट्रेस इतना ज्यादा उनका मतलब हाई लेवल पे चले गया कि उनको चीजें ही भूल गई। लेकिन अगर जिसने स्ट्रेस कोप कर लिया, एग्जाम पेपर देखा, थोड़ी देर बाद उसको सारी चीजें याद आ गई, मतलब उसने अपना स्ट्रेस कोप कर लिया। तो ऐसे हमारे इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियर, कॉग्निटिव तरीकों से हमारा जो स्ट्रेस है वो हमें इम्पैक्ट करता है। कोई और ऐसी चीज है जो मैं इस पे ना कवर कर पाई हूँ और आपको स्ट्रेस में वो चीजें फील होती हो? कोई भी बता सकता है अगर इसके अलावा भी कोई चीज ऐसी हो जो वो जब स्ट्रेस लेते हैं तो उनको फील होती है। जी बताएं जर्निश। हाँ, मुझे ये फील होता है डॉक्टर सिमरा कि मुझे स्ट्रेस जब होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फेस ना करूं बल्कि सोऊं। नींद बहुत आती है मुझे स्ट्रेस में, तो मैं ठीक सोती है, रहती हूँ पूरे दिन। होती रहती है, ठीक है। मतलब मैंने वही बात बताई ना कि मतलब आप अगर थोड़ी सैडनेस की तरफ जाएंगे, तो मतलब आपकी ये कोपिंग है कि मैं सो जाऊं तो मैं वो थोड़ी देर के लिए उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भूल जाऊंगी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हाँ। है। तो जब आप सो के उठती हैं क्या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि मजीद बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, क्योंकि हमें हमारे पास है ना एक वो होता है फाइट और फ्लाइट। ठीक है, या तो हम मुकाबला करते हैं या हम भागते हैं। और जब तक हम मुकाबला नहीं कर पाते ना वो सिचुएशन हल नहीं होती। अगर अगर मैं किसी का सामना ही नहीं करूंगी जिस चीज से मुझे डर है, ठीक है, अगर फॉर सपोज मुझे डर लगता है हाइट से, ठीक है, कभी मैं हाइट पे जाने की कोशिश ही नहीं करूंगी तो क्या मेरा वो हाइट का डर खत्म होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन अगर कभी मैं थोड़ा थोड़ा करके उस हाइट पे जाने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल का वो डर खत्म हो जाएगा। हमें बहुत लगता है कि हम इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, हमें लगता है कि इस सिचुएशन का हम सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वंस हमने वो सिचुएशन फेस कर ली, फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि इस चीज से हम डर रहे थे, क्या ये चीज थी जो हमारे लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी? ठीक है। तो जब तक हम उस चीज का सामना करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हमारे साइकोलॉजी में होता है एक्सपोजर थेरेपी। ठीक है, अब एक्सपोजर हम अक्सर लोगों को क्या होता है कि हम एक्सपोजर करवाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना हमें इस चीज से डर लग रहा है, तो हम उसे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर सपोज उसको अगर डॉग से डर लगता है, तो हम उसको कहते हैं कि चलो कहीं अगर आपके पास डॉग है तो आप किसी के साथ जाओ, क्या आपका डर कम हुआ? ऐसे ऐसे उसको एक्सपोजर करवाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका थोड़ा सा जो डर है वो कम हो। तो जब तक हम किसी चीज का सामना नहीं करेंगे वो एंजाइटी, वो चीजें हमारी बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है। तो ये चीजें आपने बताई कि आप मतलब सोने की कोपिंग स्ट्रेटजी करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके की स्ट्रेटजी करते हैं। जैसे किसी को स्ट्रेस होता है तो वो बात करता है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, किसी को स्ट्रेस होता है तो वो रो देता है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो कुछ लोग स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस सिचुएशन में क्या सब्सटेंस का यूज करते हैं, नशा यूज करते हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव कोपिंग नहीं है, वो नेगेटिव कोपिंग है। मतलब अगर वो नशा यूज कर रहे हैं तो इन दी एंड क्या होगा, वो उनको जब भी लाइफ में स्ट्रेस होगा ना तो वो एनी हाउ नशे की तरफ जाएंगे। ठीक है, या कोई ऐसे हैं कि जो उस सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब उसका सामना नहीं कर पा रहे, तो इन दी एंड वो उस सिचुएशन का लाइफ में कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे, वो उससे भागते ही रहेंगे। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं।
ये तो समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का स्ट्रेस होता है, ये सारी चीजें। अब ये तो मैंने इतनी बात कर ली, वही स्ट्रेस है, ये चीजें। अब हम स्ट्रेस को कोप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस की वजह क्या है। ठीक है, अक्सर हमें अपनी स्ट्रेस की वजह ही नहीं पता होती। मतलब अक्सर लोग हमसे पूछते हैं क्यों परेशान हो, हम कहते हैं बस परेशान हूँ, ये नहीं पता क्यों परेशान। बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या स्ट्रेस कोज कर रहा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर मुझे, फॉर सपोज किसी ने यहाँ बात की थी कि मेरे एग्जाम कल है और मैंने तैयारी नहीं की, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो वो स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्री प्लानिंग नहीं की। आपको जब पता था कि मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपने जब फेब में उसके लिए कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, फेब से उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, तो मार्च में एक दिन पहले डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेस की रीजन क्या है। फॉर सपोज अगर हमारी स्ट्रेस की रीजन फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो जब हम उसके लिए कुछ, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो हमेशा रहेगी। अगर आपके बच्चों के साथ आपकी क्लैशेस होते हैं, ठीक है, मतलब आपकी नहीं बनती या बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो वो आपको स्ट्रेस कोस कर रहा है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, या ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रही। अक्सर पेरेंट्स का क्या होता है कि वो बच्चों को बताते हैं कि आपको ये करना है, वो बच्चों से नहीं पूछते कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अक्सर घर में मैंने देखा है कम्युनिकेशन गैप होता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते माँ बाप, बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करते, बच्चों को उनकी राय देने का मौका नहीं देते। तो अक्सर ये सिचुएशन फिर क्या होता है, घर के जो हालात हैं, इन्वायरमेंट है, उसको खराब कर रही होती है। क्योंकि बच्चे की भी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे हम पेरेंट्स की पर्सनैलिटी है, वैसे बच्चों की भी पर्सनैलिटी है। तो अक्सर आप देखें कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आ रही है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। अगर कोई आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके फाइनेंशियल इशू की वजह से आ रही है, तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, अगर आप स्ट्रेस लें या ना लें, वो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगी जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती ना। जैसे अब कोई चीज है, अब फॉर सपोज किसी की डेथ हो गई है, अब वो एक इवेंट है, उसमें आपको हीलिंग का टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि सब बेहतर हो जाएगा, तो उसके लिए दूसरे दिन बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक लॉजिकली थिंकिंग की बात करूं, तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगले दिन वो बैक टू लाइफ आ जाए। डेफिनेटली उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते हीलिंग का टाइम लगेगा, तब वो आएगा। तो ऐसी चीजें जिनको हम ठीक ही नहीं कर सकते, उनको हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ, इस चीज को टाइम चाहिए, इस चीज को मुझे हैंडल आउट करने के लिए टाइम चाहिए, तो मुझे इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं, आपके थॉट्स ही आपको मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। फॉर सपोज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी ने मुझे सलाम नहीं किया, तो मैं वर्स्ट सिचुएशन में क्या सोचूंगी, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझे सलाम करे। मैं वर्स्ट सिचुएशन में क्या सोचूंगी कि शायद वो मुझसे अब बात नहीं करना चाहते। मेरे थॉट का मसला है ना। अगर मैं अपना थॉट ठीक कर लूं कि नहीं, हो सकता है वो जल्दी में हो सकता है उन्होंने मुझे देखा ना हो, तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर आउट कर लूंगी। तो मैं क्या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाऊंगी इस वक्त? नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कहानियां बनाती रहूं, अपनी तरफ से एक के बाद एक नेगेटिव थॉट सोचती रहूं, तो क्या होगा, डेफिनेटली मैं स्ट्रेस की तरफ चली जाऊंगी। फॉर सपोज मैं एक एग्जाम में फेल हो गई, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम देते हुए मुझे जरूर जरूर ये ख्याल आएगा कि मैं वापस फेल हो जाऊंगी। क्या मैं अपने इस थॉट को अपने ऊपर ओवरकम होने दूं और मैं एग्जाम से भागती रहूं? तो क्या हर एग्जाम में मुझे स्ट्रेस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन एक दफा मैं जब उसको एक्सपोजर कर लूंगी, एग्जाम दे दूंगी, हो सकता है मेरा दूसरा एग्जाम भी फेल हो जाए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं थर्ड एग्जाम दूं, मैं उसमें पास हो गई। तो मैं एक या दो सिचुएशन को अपनी पूरी लाइफ की सिचुएशन पे तो कॉपी नहीं कर सकती ना, कि हाँ एक दफा कुछ गलत हुआ तो वापस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या करें? आप डीप ब्रीथिंग करें। कितने लोग हैं जो स्ट्रेस को कोप करने के लिए क्या क्या करते हैं, कोई मुझे बताएगा?
जी। डीप ब्रीथिंग। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपने बताया कि सोते हैं, उसके अलावा? पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा हो। मुझे बिल्कुल। मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। खामोश हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो जाती है, आयशा? थोड़ा रिलीफ होता है क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड ऐसा नहीं होता कि मैं लोगों को जवाब दूं या मैं अपनी ठीक है। फीलिंग्स उनसे शेयर करूं कि मुझे क्या हो रहा है, तो उस वक्त मैं खामोश रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं हम्म। खुद को हील करना शुरू करती हूँ। हाँ, हाँ, ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है जे कि जब आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो आप थोड़ी देर चुप हो जाओ, क्योंकि आप जब गुस्से में होते हो ना, आपको नहीं पता होता कि आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, आपको नहीं पता होता कि आपने किसी को क्या कहा है। बाद में गिल्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप पहले थोड़ी देर उसको सिचुएशन को एनालाइज करो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बाद में सोच समझ के चीजों का फैसला करो। बिल्कुल। किसी ने कहा था कि मैं वो सोचती हूँ कि जो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को जी, सोचें कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से मतलब मैं पॉजिटिव खुश हो थिंक सकती हूँ करूँ। अभी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं। जी, जी, आप बोले। जी, मैं कह रही हूँ पॉजिटिव थिंकिंग होती है मेरी सुनिए ना। अक्सर ना, क्या पॉजिटिव जी, थिंकिंग बिल्कुल। सोचूं तो हाँ, बिल्कुल ऐसा। थोड़ा सा कॉप हम्म। कर पाऊँ मैं उससे। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आप जब सोचें कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीजें भी तो अच्छी हुई, तो मैं मतलब जब मैंने उनसे उन सारी चीजों की है, तो मैं नेगेटिव चीजों को भी फेस कर लूंगी। सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमें और क्यों होता है? जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। अगर हमारी 8 घंटों की नींद होनी चाहिए, 7 घंटों की होनी चाहिए, अगर हम सो ही नहीं रहे, अगर हमारी मतलब रूटीन ठीक नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें भी है ना, वो बहुत ज्यादा असर करेंगी। अगर मैं रात को 4 घंटे सोई हूँ, अब मैं 4 घंटे सोने के बाद ऑफिस चली गई, ऑफिस में मुझे एनवायरनमेंट ऐसा मिला एनजाइटी वाला, या ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि जो बहुत स्ट्रेसफुल है, मुझे वो एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस में भी लोग मुझे 4 चीजें कह रहे हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अब जो चीजें मुझे 30% इम्पैक्ट कर सकती थी, अब वो मुझे 60% कर रही है। क्यों? एक तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक तो मैं टाइम से सोई नहीं, वो चीजें अब इनकाउंटर होके मजीद 60% कर रही है। तो आपका नींद का पूरा ना होना भी आपको अक्सर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मजीद बढ़ा सकता है। आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे, आपकी बॉडी में चीजों को कोप करने की ताकत ही नहीं है, आप बार बार बीमार हो रहे हो, ठीक है, आपके वाइटामिन एसेंशियल्स पूरे नहीं है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चीजों को वैसे हेल्थी वे में कोप अप नहीं कर पाओगे। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप मतलब एक्सरसाइज में ये नहीं कह रही कि आप जिम चले जाओ, आप थोड़ा वॉक कर लो, आप थोड़ी डीप ब्रीथिंग कर लो, आप पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। तो ये सारी चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती है कि आप कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अक्सर लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी सुनने वाली होती है, उनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, या मतलब उनके पास कोई ज़रूर होता है जिससे वो बात कर सकें। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी आधी चीज़ें ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं कि हम किसी से बात कर लेते हैं ना, तो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग की चेन बन रही होती है ना, वो उस वक्त आती है। मैं कोई चीज सोचूंगी ना, तो बहुत चांसेस है कि मुझे सही गलत का फैसला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वही चीज मैं किसी और के जाविये से देखूंगी, तो मुझे सही गलत का फैसला करने का बहुत अच्छी राय मिलेगी, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किसी से बात करके देखो। अगर आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, तो आप डायरी लिखो, मतलब एटलीस्ट जो चीजें आपके अंदर भर रही है ना, वो आपके अंदर एक ग्लास है, उसकी एक सर्टेन लिमिट है ना फिल होने की, वो लिमिट अगर भर जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो किसी दिन ओवरफ्लो हो जाएगी ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ ले जाएगी। तो अगर आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप डायरी लिखो। डायरी भी नहीं लिख सकते तो आपके पास फोन होता है, फोन में मतलब छोटी सी रिकॉर्डिंग करो कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है, वो रिकॉर्डिंग आप 5 दफा सुनो। 5 दफा सुनने के बाद वो चीज
कि ये इतनी सी चीज है जिस पे मैं परेशान हो रही हूँ। फॉर सपोज अगर मैं देखूं, अगर अभी आप किसी चीज पे परेशान हो रहे हो, क्या 5 साल बाद आप मुड़ के देखोगे तो वही चीज आपको बहुत बड़ी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम में होते हैं ना, हमें लगता है हमारी ही परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। हम बीमार हुए हैं, हमें बुखार आ रहा है, हमें लगता है बुखार बहुत बड़ी चीज हो गई। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसका ऑपरेशन हुआ होता है, हम अपना बुखार फौरन भूल जाते हैं कि हमें बुखार भी हुआ होता है। हम कहते हैं यार ऑपरेशन हुआ है, कितनी तकलीफ में, थोड़ी देर हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं अक्सर, अच्छी चीज है अपने से ऊपर के लोगों को देख के मोटिवेट होना, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है, मैं ये क्यों नहीं कर रही, तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, बिला वजह का स्ट्रेस हो जाता है ना हमें। हम चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक सिचुएशन, ये एक चीज भी होती है कि कंपैरिजन जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। ठीक है, ये तो मैंने साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रोको। आप सोचो कि आपका स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, आप कैसे इसे कोप कर सकते हो। आप डीप ब्रीथिंग करो, आप मतलब अच्छी चीजें सोचो, आपकी लाइफ में जो खुशी के लम्हात थे आप वो सोचो। आप अपनी नींद ठीक रखो, न्यूट्रिशन ठीक रखो, डाइट ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, या किसी से बात करो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है। अब अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो अल्लाह भी कहता है ना, अगर कोई आपके साथ मुश्किलात है उसके साथ आसानी जरूर आएगी। हमें क्या लगता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ये क्या, एक आजमाइश खत्म हुई दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आ गई। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमें कोई आजमाइश आई थी तो अल्लाह ने हमें कोई कोई चीज से बचाने के लिए हमें वो आजमाइश दी थी ना। वो हमें उसमें नहीं समझ आ रहा होगा जब हम आजमाइश से गुजर रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी चीज मेरे ऊपर आ गई, मतलब हर एक के बाद एक मुश्किल मुझे देनी है। दूसरे लोग गुजर रहे हैं, खुशियां हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता उनके पास खुशियां हैं तो उनकी जिंदगी में भी कोई ना कोई आजमाइश जरूर चल रही होगी। कोई अपनी मुश्किलात बताता है, कोई नहीं बताता। हर किसी के साथ जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल चीज है, तो अल्लाह ने वादा किया है ना कि मुश्किल के साथ आपको आसानी भी मिलेगी। अल्लाह ने वादा किया है ना, मैं किसी भी इंसान को इतना ही आजमाता हूँ जितनी उसमें ताकत हो, उससे ज्यादा मैं उसे नहीं आजमाता। अगर आप में ताकत नहीं होती तो आप क्या आज इधर आते? इधर तक भी नहीं आते ना, अगर आप में ताकत नहीं होती। अल्लाह ने आपको ताकत दी है उस आजमाइश से निकलने की, तभी तो आप आगे आए हो ना। तो ये चीज है। अब आप क्या करें, हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपना प्लान बनाते हैं ना। मैंने अपना प्लान बनाया कि भाई इस टाइम तक मेरा एमफिल पूरा हो जाना चाहिए, इस टाइम तक मेरी डिग्री हो जानी चाहिए, कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन क्योंकि मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मैं stress में चले गई कि मैंने तो सोचा था कि नवंबर तक मैं एमफिल पूरा कर लूंगी, ये क्यों नहीं हुआ। दिसंबर तक मेरी शादी हो जाएगी, ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैंने अपने प्लान्स में, मैंने अल्लाह के प्लान्स नहीं देखे। क्या पता नवंबर में मेरा एमफिल पूरा हो जाता तो मुझे फायदा नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने दिसंबर में एमफिल पूरा किया, जनवरी में मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई, मतलब पीएचडी में मैं एनरोल्ड हो गई। तो मुझे नहीं पता ना, अल्लाह के प्लान ज्यादा बेहतर है। हम क्या अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं ना, तो अक्सर हमें स्ट्रेस होता है कि हमने अपनी टाइमलाइन बनाई हुई है चीजों को करने की, लेकिन अल्लाह बेहतरीन बेहतरीन करने वाला है ना। हमें चीजों का तब अंदाजा होता है जब वो चीज गुजर जाती है। मतलब इंसान शर को ऐसे मांगता है जैसे वो खैर को मांगता है, ऐसा ही है ना। हम कभी कभी ऐसी अपनी दिल की ख्वाहिश को बहुत जोर शोर से मांग रहे होते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। लेकिन इन दी एंड जब आप उस चीज को देखते हैं ना, मुझे आपको क्यों नहीं मिला, फिर आप अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अच्छा हुआ अल्लाह ताला नहीं मिला। मैं तो उस वक्त सोच रही थी मेरे लिए बहुत चीज अच्छी थी, लेकिन आपको पता था कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं, तो आपने मुझे नहीं दी। तो लेकिन अल्लाह वही करता है जो अल्लाह चाहता है, क्योंकि अल्लाह आपको 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब एक पत्ता, दरख्त का पत्ता अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो हम तो पूरे इंसान हैं जिसे वो अपनी सबसे बेस्ट क्रिएशन कहते हैं ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपके प्लान जरूर हो, लेकिन अल्लाह के प्लान्स आपसे ज्यादा बेहतर हैं। आपका तवक्कुल बहुत जरूरी है।
अगर आपके पास कोई मुश्किल आई है तो आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि ये मुश्किल अल्लाह की तरफ से है और ये मेरे लिए बेहतरी के लिए आई है। ये मुश्किल अगर मेरे लिए आई है तो मेरे लिए बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। अक्सर क्या होता है, हम शुक्र अदा नहीं करते। मतलब अगर हमें छोटी सी मुश्किल आएगी ना, हम वो सारी सारी आयशें सारी अल्लाह की तरफ क्यों आई हमारे ऊपर। तो हम जितना ज्यादा शुक्र करेंगे अल्लाह ताला हमें उतना ज्यादा नवाजेगा। जो लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पे खुश होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी छोटी छोटी जिंदगी की मुश्किलात को बहुत बड़ा बना लेता है और अपनी जिंदगी, देखें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में कोई अच्छी चीजें आए ही ना, डेफिनेटली आई होगी, लेकिन हमें अपनी मुश्किल बड़ी लगती है और अपनी जो हमें ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से मिली होती है वो हमें छोटी लग रही होती है। अक्सर क्या होता है, हम दीनी लिहाज से बहुत दूर हो जाते हैं ना। मतलब हम दुनिया की जिंदगी में इतना को बहुत ज्यादा हम मतलब अ, दूर कर देते हैं। हम अल्लाह से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। मतलब हम नमाजें नहीं पढ़ रहे होते, हम कुरान नहीं पढ़े होते, हम चीजों को समझ नहीं रहे होते। हमें लगता है कि शायद दुनिया की सक्सेस ही हमारे लिए सक्सेसफुल है, बाकी अगर दुनिया में हम फेल हो गए तो हम बिल्कुल ही फेल हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया में फेल हो रहे हो, क्या पता उसका अजर आपको आखिरत में मिला हो। मतलब अगर आपकी दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई तो अल्लाह उसका अजर आपको आखिरत में देगा, और आखिरत का अजर सबसे बेहतरीन अजर है ना। तो हम कभी कभी दुनिया की जिंदगी को इतना ज्यादा सोचते हैं कि इतनी ज्यादा दुनिया की जिंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी आखिरत की जिंदगी भूल जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर करना, अल्लाह के जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम बहुत सारे, अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है नमाज के जरिए मदद हासिल करो। ठीक है, तो हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से मदद हासिल करें। हम अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना वो बहुत करीबी होना चाहिए। मतलब हमें जो भी मुश्किल हो ना, हम अल्लाह को बताएं कि अल्लाह मुझे ये मुश्किल है, आप मेरे लिए आसानी करें, आप मेरे लिए इसका हल निकालें। मुझे नहीं नजर आ रहा, डेफिनेटली मैं आगे का नहीं देख सकती ना, लेकिन अल्लाह तो आगे का देख सकते हैं। अल्लाह को पता है मेरे लिए क्या बेहतर है। तो हम अल्लाह से अपनी छोटी सी छोटी चीज, ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम मांगते हैं अल्लाह की वुसअत के हिसाब से नहीं है। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अल्लाह को अल्लाह की वुसअत के हिसाब से चीजें मांगे, मतलब आप उसकी बड़ाई के हिसाब से उससे चीजें मांगे ना। तो हम क्या है, हम छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन क्या पता अल्लाह ने हमारे लिए पूरा गार्डन रखा हो। हम एक फ्लावर मांगते हैं लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए और चीजें बेहतर रखी हो ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे मतलब हम बहुत मायूस हो जाते हैं। छोटी सी चीज अगर हमारे साथ नहीं हुई तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं कि शायद अल्लाह ताला मतलब मेरा साथ नहीं देना चाहते, या मतलब मेरे साथ अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हम बाद में हमें उससे ज्यादा मिलता है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि जब अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक लाए हैं, इतनी चीजें अल्लाह ने मुझे दी है। कुछ भी हो सकता था ना, लोग माजूर हैं, कुछ भी हो सकता था, अल्लाह ने आपको परफेक्ट पैदा किया। तो हम हर छोटी छोटी, एक वक्त का हमें खाना मिला, हम छोटी छोटी चीजों पे जब शुक्र अदा करना चाहेंगे ना, जैसे मुझे कोई चीज खाने का दिल था, हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं नहीं खा सकती, हो सकता है मेरे पास वसाइल नहीं होते, मैं नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मेरी दिल की ख्वाहिश की चीज मेरे सामने ला के रखी। ये भी तो एक छोटी चीज है ना, जिसपे मैं सब्र कर सकती हूँ, जिसपे मैं शुक्र कर सकती हूँ। लेकिन मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेती हूँ, ठीक है मेरे पास पैसे थे तो मैंने खा ली, नहीं, अल्लाह ने मुझे इतनी चीज दी ना, अल्लाह ने मुझे पैसे दिए, अल्लाह ने मुझे इतने वसाइल दिए कि मैं वो चीज खा सकती हूँ। मेरी दिल की कोई ख्वाहिश थी, मुझे खरीदनी थी, मैंने खरीद ली, अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए, अल्लाह ने मुझे पैसे दिए, अल्लाह ने मेरे लिए वो चीजें आसान बनाई, तभी तो मैंने कर ली ना। हो सकता है मुझे नहीं मिलती। तो छोटी छोटी चीजों पे जितना हम शुक्र अदा करेंगे और कंपैरिजन नहीं करेंगे, उतना ज्यादा हम बेहतरी फील करेंगे। किसी के कमेंट्स है, मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ, सबने मतलब मुझे यही चीज बताई कि जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो सो जाते हैं। देखो, सोना अच्छी कॉपिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन सोने के बाद आप उस स्ट्रेस को कोप कर पा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, आप कोप कर पा रहे हो। अब आपको ये कैसे फिगर आउट करना है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हार्मफुल जब आपको वो स्ट्रेस कंटिन्यू वीक्स तक चल रहा है। ठीक है, और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि आप बहुत ज्यादा मतलब आपको रोना आ रहा है बार बार, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मतलब आपकी डेली लाइफ
फाइन लाइन है आपकी चीजों को समझने की। अगर आपकी डेली लाइफ चीजों से डिस्टर्ब हो रही है ना स्ट्रेस की वजह से, जैसे मेरा एग्जाम था, मुझे टेंशन हुई, मैंने एग्जाम दे दिया, लेकिन अगर उस एग्जाम की टेंशन से मैं बेहोश हो गई, तो ये क्या स्ट्रेस मेरे लिए कोपिंग था? नहीं था। मुझे फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि मेरा स्ट्रेस इतना ज्यादा ओवर पावरिंग हो गया है कि अब मेरी डेली लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई है ना। जैसे मुझे स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं अब कोई भी काम नहीं कर पा रही, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, ना मैं अपने घर वालों पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी जॉब पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दे पा रही हूँ। तो वो स्ट्रेस मुझे फिगर आउट करवाने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप छोटी छोटी टेक्निक से स्ट्रेस कर सकते हो। पार्क चले जाओ, अच्छा फील करो, डायरी लिखो जो चीज़ आपको स्ट्रेसफुल कर रही है ना। उसके अलावा आप किसी से बात कर लो, किसी से अपनी दिल की बात शेयर कर लो, या मतलब डीप ब्रीथिंग करो, या जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हुई है वो सोचो, या आप अक्सर हॉबीज करो। मतलब कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज करते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो सके। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। कोई और क्वेश्चन है? हमारा आज का सेशन यही एंड होता है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज के सेशन से हर कोई एक टेक अवे बताए कि मतलब उन्होंने क्या चीज सीखी कि वो उनको हेल्प आउट करेगी। क्योंकि इससे भागने से बेहतर है कि हम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करें और उसका सामना भी हम्म। करें, तो इस तरह ठीक हम है, उसको बिल्कुल। ओवरकम कर। ठीक है, इसके अलावा? हार ना माने किसी चीज में। हम्म। इसके अलावा? फर्स्टली हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर स्ट्रेस की वजह क्या है। बिल्कुल। देखें, किसी ने मुझे कहा था ना कि अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनकी प्लानिंग ही नहीं है ना। अगर उन्होंने तैयारी की प्लानिंग ही नहीं की तो डेफिनेटली वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें प्री प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिसको एकेडमिक्स में ये मसला होता है ना, तो वो अपनी चीज़ों को प्री प्लान कर ले। मतलब एक टाइम टेबल बना लें कि जिसकी वजह से उनको बाद में स्ट्रेस ना हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को प्लान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप बाद की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सको। ठीक है। जैसे कोई भी चीज को लेके ओवर थिंक ना करें ज्यादा। क्या क्या कह रही हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। चीज को लेके जैसे ओवर थिंक ना करें। हाँ, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम ओवर थिंकिंग करते करते सॉल्व टेक्निक्स पे नहीं जाते हैं, हम बस उसको ही सोचते रहते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो हमें चीजों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बताना चाहेगा? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें कंपैरिजन से बचना है ज्यादा से ज्यादा। ये हम्म। चीज हम ज्यादा हम्म। आजकल डिप्रेशन में आ गया है। हम हर मामलात में तकरीबन कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ में लोगों को। हम्म। और दूसरी बात हम्म। ये है कि हमें हर चीज अल्लाह ताला से आफियत और खैर के साथ मांगनी चाहिए, और कनात सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज है। जब ये आ जाएगी जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जिस चीज का रिवॉर्ड आपको यहाँ नहीं मिल रहा, आखिरत में आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला हर किसी को उसके हिसाब, उसकी मेहनत कभी जाया नहीं होने देता ना। अगर आपको लगता है दुनिया में आपको उस मेहनत का सिला नहीं मिला, तो जरूर आखिरत में मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई और? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मेरा जी उस्मा। सवाल था कि अगर कोई इंसान मुस्तकिल झूठ बोल रहा है और आपको डिनाई करा रहा है किसी बात पर, तो क्या हम्म। करना चाहिए? ये इसमें अगर वो सामने वाला स्ट्रेस में जा रहा है उसके झूठ को, मतलब वो सामने वाला आपको ये शो करवा रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रेस में जा रहा है वो जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या करना है? ठीक है, आपके पास क्या कोई प्रूफ है कि वो झूठ कह रहे हैं? हाँ मैम, मतलब शुरू में मतलब एक दो बार हुआ कि उन्होंने सच बोला, लेकिन उसके बाद मेरे ही गुस्से की वजह से नहीं, फिर वो दोबारा से हाँ। झूठ हाँ, फिर वो तो मैं शुरू। ठीक है। तो मतलब आपका जो गुस्सा है वो क्या उस सिचुएशन को मजीद खराब बना देता है जिसकी वजह से वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, घर खराब होने तक हाँ, आ तो जाता है। ताकि इस चीज को आप ही मुझे बताएं कैसे सॉल्व कर सकते बिल्कुल अंधेरा है, नजर कुछ आ नहीं रहा। हैं। नहीं यार, ठीक है, आप कम्युनिकेशन को ठीक करें। ठीक है, आप बैठ के तसल्ली से बात करें, सामने वाले को भी बोलने का मौका दें और खुद की भी बात रखें। मतलब अक्सर क्या होता है कि हम गुस्से में चीजों को खराब कर देते हैं। मतलब अगर
मैं घर की बात कहूंगी। अगर आपको बच्चा कोई बात बता रहा है, ठीक है, कि उसके साथ स्कूल में ऐसे हुआ या कुछ हुआ, आपने उसे गुस्से में डांट दिया कि तुम तो रोज ही ये करते हो, क्या अगली दफा वो आपको वो बात बताएगा? नहीं। नहीं बताएगा ना। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप गुस्सा ना करो या कुछ, लेकिन क्या चीजें गुस्से से सॉल्व हो पाएंगी, आपको लगता है? नहीं। नहीं हो पाएंगी। तो आप अपना पॉइंट भी रखो और सामने वाले का पॉइंट भी सुनो। आप एक दो दफा एक करके देखो कि जब आप तसल्ली से, तहम्मुल से उनकी बात सुन रही हो और अपनी बात भी रख रही हो, क्या चीजें सॉल्व हो रही या नहीं हो रही। ठीक है, आप गुस्से में पहले ही चीजें वर्ड्स की तरफ ले जाओगी तो वो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर आउट नहीं होगी। और इन दी एंड क्या होगा कि वो झूठ जो आपको भी लग रहा है, हो सकता है झूठ हो भी,